नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 13 सेशन में आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज इन डायबिटीज़ के बारे में कि एक्सरसाइज का महत्व डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, एक्सरसाइज अगर कौन सी करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स ने, कौन सी नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर शुगर्स कम हो जाते तो क्या करना चाहिए, शुगर्स अगर बढ़ जाते हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हम इस सब के बारे में और कौन सी एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज के टाइप्स हम आज सब जानेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का महत्व क्या है, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो एकदम फर्स्ट पहले सेशन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये एक्सरसाइज करता क्या है, जो आपके पेशी जो इनसेंसिटिव हो गए हैं, जो रेजिस्टेंट हो गए हैं, जो इंसुलिन को बोलते हैं कि नहीं, इंसुलिन को दूर रखते हैं कि बाबा इंसुलिन खून में की शक्कर ये पेशेंट तक नहीं पहुंचा पाता है। पर एक्सरसाइज क्या करता है कि आपके पेशियों को सेंसिटिव बनाता है। इससे क्या होगा कि यानी आपके जो डल रेजिस्टेंट पेशी है वो एक्सरसाइज की वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब इंसुलिन आपके खून में से शुगर ये सेल्स तक, पेशियों तक ला रहा है, तो पेशियाँ लेते हैं वो शुगर और उसका रूपांतर ऊर्जा में करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होने के लिए और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए सेल्स का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज का महत्व है, जो रेजिस्टेंस कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। और क्या महत्व है एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज जैसे आपके वेट को मेंटेन रखेगा, फिट रखेगा। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो कम करने में थोड़ा मैनेज करेगा, मदद करेगा। ठीक है, और क्या है कि एक्सरसाइज आपके कार्डियोवैस्कुलर, आपके हृदय के सिस्टम को पूरा अच्छे से रखेगा। ठीक है, उसका हेल्थ अच्छा रखेगा, उसको हेल्दी रखेगा। ठीक है, और क्या एक्सरसाइज के महत्व है? एक्सरसाइज के महत्व ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं, तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे डायबिटीज़ का हो, बीपी का हो, ठीक है, हार्ट का कोई हो, या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, तो एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर कौन सी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो क्या करना चाहिए, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या फिटनेस लेना चाहिए डॉक्टर से, ये मैं आपको सब कुछ अभी बताऊंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं, यह है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए या क्या उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको सब बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने जाना इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में। अब हम जानेंगे रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है एनारोबिक एक्सरसाइज, तीसरा है एरोबिक एक्सरसाइज। तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस में कौन से एक्सरसाइज आते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज मतलब जहाँ आप बॉडी को स्ट्रेच करते हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग हुआ, योगा हुआ, सूर्य नमस्कार हुआ, या अगर आप आपके हाथ पैरों का स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो अभी कौन सा पैरों का मसल्स रहता है, हैमस्ट्रिंग, ठीक है, उसका स्ट्रेचिंग हुआ, या जो आपके काफ मसल्स है उसका स्ट्रेचिंग हुआ। ऐसे वेरियस एक्सरसाइजेस होते हैं और स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, तो एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या आता है कि मसल स्ट्रेंथनिंग
रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग। तो एनारोबिक एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि आपका जो मसल स्ट्रेंथ है, मसल की पावर है, मसल का शक्ति जो है, स्ट्रेंथ, वो बढ़ने में काम करता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस या एनारोबिक एक्सरसाइज। तो इसमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं? जैसे कि अभी कोई जिम में जाता है तो वो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या कि घर पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप स्क्वाट कर सकते हो और पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या कि जहाँ आप कुछ तो बॉडी को आप वेट थोड़ा ये कर रहे हो, रेजिस्ट मतलब बॉडी को थोड़ा वेट दे रहे हो ताकि वो इंड्योरेंस उसका बढ़ पाए। ठीक है, मसल्स का, तो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल की स्ट्रेंथ बढ़े, इसीलिए हमें एनारोबिक एक्सरसाइजेस भी करना चाहिए। सिर्फ हमें ऐसा नहीं है कि अभी हम फिट है, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, परंतु हमें हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे मसल्स एकदम लूज पड़ गए हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनारोबिक एक्सरसाइजेस भी करें। और लास्ट है एरोबिक एक्सरसाइज। अभी एरोबिक एक्सरसाइजेस में क्या आया? जैसे डांसिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है, या स्विमिंग है। घबराइए मत, इवन वॉकिंग है, चलना है, या ब्रिस्क वॉकिंग है। ठीक है, रोज आधा घंटा चलना है या ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब क्या कि जहाँ पे आप थोड़ा फटाफट चल रहे हो। ठीक है, और जिस वक्त क्या होता है चलते वक्त कि आप बोल पा रहे हो परंतु आप गा नहीं सकते, इसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। थोड़ा जल्द चलना जहाँ आप बात कर सकते हो परंतु आप गा नहीं सकते। सो ब्रिस्क वॉकिंग इस थोड़ा जल्दी चलना, फटाफट चलना। पर यस, ये याद रखें, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको चलना है, ज़्यादा स्ट्रेनस भी करके एक्सर्ट होके नहीं चलना है। ठीक है, इसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज एग्जैक्टली होता क्या है? एरोबिक एक्सरसाइज के वजह से क्या होता है कि जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है, हृदय की धड़कन जो है, और हार्ट का पंपिंग जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और आपको थोड़ा पसीना आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका हृदय का हेल्थ, आपका हार्ट का हेल्थ, ये हेल्दी रहने में मदद करता है। पर इतना याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज हो वो स्ट्रेनियसली या एक्सर्ट होके ना करे, उस जिससे बहुत तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करे पर अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये था फ्लेक्सिबिलिटी, एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, अभी ये एक्सरसाइजेस आप कौन से कर सकते हैं, या थोड़े बहुत मैं भी आपको दिखाती हूँ एक्सरसाइजेस कि आप कौन से कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या, अगर आपके शुगर्स कम हो जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप आपकी शुगर्स चेक करें। अगर आपकी शुगर एक्सरसाइज करने से पहले ये 100 के नीचे है तो आपने क्या करना चाहिए? एक फल लेना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, या पेरू खाना चाहिए, या पोमोग्रेनेट खाना चाहिए, या कीवी खाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी शुगर बढ़ेगी। ठीक है, और जब आप एक्सरसाइज करोगे, अगर 100 के नीचे रहा शुगर, तो आपकी शुगर और कम हो सकती है एक्सरसाइज से, और आपको हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो सकती है और आपको तकलीफ हो सकती है, या आप चक्कर आके गिर सकते हो। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर एक्सरसाइज अगर आपकी शुगर बिलो 100 है तो कुछ तो खाना ज़रूरी है, फिर एक्सरसाइज कीजिए। और क्या कि अगर आपके बिफोर एक्सरसाइज शुगर ये ज़्यादा है, अबाउट 250 है, और पेशाब में कीटोन्स है, तो एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करना है।
परंतु अगर शुगर ये 250 से ऊपर है, ठीक है, तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि यूरिन में अगर कीटोन्स नहीं है तो आप माइल्ड एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग कर सकते हो, घर में सिंपल एक्सरसाइज पीटी कर सकते हो, पर ऐसे वक्त स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब अगर जब शुगर कम हो जाती है, या हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर जब बढ़ जाती है, तभी स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हाई एंड लो के बारे में, आप क्या करोगे। इसके अलावा और क्या है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कि आज मैंने एक्सरसाइज किया और फिर कल नहीं किया, परसों नहीं किया, डायरेक्ट 10 दिन बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसे नहीं चाहिए। एक्सरसाइज ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ADA और RSSDI रिकमेंडेशंस, उन्होंने ऐसे बताया है कि हफ्ते में पर वीक 150 मिनट्स, ठीक है, के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए। मतलब क्या कि बाबा आज आपने आधा घंटा एक्सरसाइज की या आज आधा घंटा चले, ठीक है, तो हफ्ते में 5 बार आप आधा घंटा चले, आज आधा घंटा, कल आधा घंटा, परसों आधा घंटा आप चले, ठीक है। तो क्या होगा, ये 5 दिनों के 150 मिनट्स हो जाते, तो आपने एक्सरसाइज उतना कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका हेल्थ, आपका फिटनेस एंड अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ये आपका आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। और क्या जानना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। एक्सरसाइज स्लो स्टार्ट करना है, ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होना है, पहले स्लो स्टार्ट करना है। जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी वैसे आपका इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज की बढ़ानी है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने आपको बताया कि जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग हुआ, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी में आया। और अभी एनारोबिक एक्सरसाइज क्या हुआ, जैसे आपने जिम में वेट ट्रेनिंग किया या घर पे पुशअप्स किया, पुलअप्स किया, ठीक है, या स्क्वाट्स किए, या अगर आपके घर में डंबल्स है तो डंबल्स से आपने थोड़ा एनारोबिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज किया। अगर घर में डंबल्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 बिस्लरी के बॉटल 1-1 लीटर के लेना है और आपको एक्सरसाइज करना है। अभी कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिस्लरी की बॉटल है, ठीक है। आपको जस्ट 1 2 3 4 5 6, ये एक एक्सरसाइज हो गई आपके बाइसेप मसल के लिए। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी, जो आपके ट्राइसेप मसल के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी ये पीछे का मसल। तो आप क्या कैसे कर सकते हो ट्राइसेप मसल के लिए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आपकी बॉटल है, आपने ऐसे रखा, पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके ट्राइसेप मसल के लिए। और एक्सरसाइजेस आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी लैटरल एक्सरसाइजेस के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपके बॉटल्स आपने पकड़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, ठीक है। पैरों के लिए आप स्क्वाट्स कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस है। इसके अलावा और क्या कि अगर आप
जिम जाते हो तो जिम में आप वेट ट्रेनिंग करते हो, अलग अलग वेट ट्रेनिंग, बहुत सारे वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बाइसेप कर्ल दिखाया, ट्राइसेप का एक्सटेंशन दिखाया, ठीक है, ऐसे बहुत एक्सरसाइजेस होते हैं। आप जिमिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ पेशेंट जिम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका एज ज़्यादा है, आपका वय ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर का फिटनेस लेना पहले ज़रूरी है और फिर आप आपकी एक्सरसाइज स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में। एरोबिक एक्सरसाइजेस में जैसे मैंने आपको बताया, साइकिलिंग आता है, डांसिंग आता है, स्विमिंग आता है, वॉकिंग आता है, ब्रिस्क वॉकिंग आता है। ठीक है, अभी आप घर के घर मतलब अभी बारिश का मौसम है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो क्या एक्सरसाइज करेंगे? तो आप जस्ट सिंपल घर में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, खाली 1 2 3 4, ये हो गया मार्च पास। इसे कहते हैं मार्च पास। तो ऐसे ही आप मार्च पास 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। ये बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी ये फिट रहने में मदद होती है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो? अभी आप बैठे हो, ठीक है, बैठे बैठे भी आप मार्च पास कर सकते हो। जैसे 1 2 1, 1 2 1, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ रिगार्डिंग एक्सरसाइज आप कौन से कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कि अगर आप कोई गेम मतलब साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हो, स्विमिंग में इंटरेस्टेड हो, तो वो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अभी इतना जानना ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति की पसंद ये अलग अलग होती है। जैसे अभी मुझे डांसिंग पसंद है, तो किसी को डांसिंग पसंद नहीं होगा, उसे स्विमिंग पसंद होगा, उसे बैडमिंटन पसंद होगा, या कोई दूसरा अदर गेम पसंद होगा, क्रिकेट पसंद होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो गेम अच्छा लगता है, जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है, जो एक्टिविटी अच्छी लगती है, वो आप करें। अगर आप बैडमिंटन अच्छा लगता है तो रोज़ आधा घंटा 1 घंटा बैडमिंटन खेल सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होना है। ठीक है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये थे कुछ एक्सरसाइजेस मैंने जो आपको बताए। इसके अलावा और क्या इम्पॉर्टेंट है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस है या दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशंस है अभी, या डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट स्पेसिफिकली मैं आपको बताती हूँ, जिससे आँख पे दुष्परिणाम होना, यानी डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, या पैरों की नसों पर दुष्परिणाम होना, जिसे कहा जाता है डायबिटीज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या किडनी की प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या जो डायलिसिस पे है, या जिन्हें हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे लोगों ने जिन्हें कॉम्प्लिकेशंस है, उन्होंने पहले डॉक्टर से फिटनेस लेना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर्स को उन्होंने डॉक्टर्स से गाइडेंस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि वो कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जाना हमने रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस पर। अभी जो बूढ़े लोग हैं या जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो नॉर्मल वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, चेयर में बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। ठीक है,
अगर ये रहा कुछ एक्सरसाइजेस, पर अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑफिस में एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हो। जैसे आप बैठे हो बहुत देर से कंप्यूटर के पीसी के सामने, ठीक है, तो ये बहुत देर हो गया है, बहुत काम है, पीसी के सामने आप बैठे हो, काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए खड़े रहिए, बैठ जाइए, ठीक है। अगर वक्त मिलता है, अगर चांस मिलता है तो थोड़ा घूम के आइए, थोड़ा कॉफ़ी पीजिए, थोड़ा चाय पीजिए, या एक जस्ट राउंड लेके आ जाइए। अगर टाइम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट हर 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद जस्ट थोड़ा खड़ा होना है और फिर बैठ जाना है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऑफिस में और आप एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं, जैसे नेक मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हाथ का रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर पैरों का स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा मार्च पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज या आपको जो अलग पता है एक्सरसाइजेस, वो आप ऑफिस में जो हो सकता है वो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या, जो भी घर पे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो वो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको बताया कि कौन से कर सकते हैं, ठीक है। ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज ये स्लो स्टार्ट करें, ठीक है। एकदम ऐसे एग्जर्ट होके या स्ट्रेनस होके अपने कैपेसिटी के बाहर एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप नए हो एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज में, तो धीरे स्टार्ट करना है, धीरे शुरुआत करनी है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। अभी ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि एक एक्सरसाइज जो अभी मैंने आपको बॉटल्स के साथ बताई थी, जैसे ये डंबल कर्ल्स है, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 सेट आप कर सकते हो। अभी मतलब क्या कि अगर आपने एक सेट में 15 बार रिपीटेशंस किया है तो दूसरे सेट में वापस 15 बार रिपीटेशंस किया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना वजन उठा रहे हो। अगर ये आप बिस्लरी का 1 लीटर का भी बॉटल उठा रहे हो तो बहुत अच्छा है, परंतु आप रिपीटेशंस कितना कर रहे हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एनारोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में ये बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना वजन उठा रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितना रिपीटेशंस कर रहे हो, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे वो डंबल्स की हो या जैसे दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी को हो, वो सेट्स के हिसाब से करना है। अभी वेट ट्रेनिंग है, जैसे डंबल्स के बारे में है, मैंने आपको बताया, तो वो सेट्स में आप करोगे। एक सेट 10 का या 15 का हो सकता है, वैसे 2 सेट किए। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी आप सेट थोड़ा बढ़ाना है, जैसे 2 से 3 सेट करना है, पर उससे ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है। और क्या जानेंगे हम एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें घुटनों का बहुत तकलीफ़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनके मसल्स बहुत ही पेन हो रहे हैं, दुख रहे हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ही तकलीफ़ है चलने में या कोई एक्टिविटी करने में, ठीक है, या किसी को स्पाइन का तकलीफ़ है, तो ऐसे लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना चाहिए कि कौन से एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कि आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, प्रमाण या मॉडरेशन में होनी चाहिए, ठीक है। मॉडरेशन इज़ द की, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मॉडरेशन, ठीक है।
अगर आप एक्सरसाइज मॉडरेशन में करते हो तो ये अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी एक्सरसाइज करते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो सकते हैं या तकलीफ़ हो सकती है। अगर कम भी करते हो तो फिटनेस नहीं रहता, या ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो इतना इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रमाण मॉडरेशन में एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा और क्या कि अगर अभी छोटे बच्चे हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, ठीक है, मोटापा है, तो वो क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि छोटे बच्चों को आप 1 घंटा बाहर भेजें आउटडोर गेम्स के लिए। तो वो कोई भी फिर गेम खेले, चाहे वो लंगड़ी हो, आट्या पाट्या हो, ठीक है, या लिंगोचा हो, ठीक है, या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ठीक है, जो उन्हें पसंद है, बैडमिंटन हो, ठीक है, ऐसे गेम्स खेली। 1 घंटा उन्होंने आउटडोर गेम्स खेलना ये ज़रूरी है, ताकि वो उनकी एक्सरसाइज होती है इसमें, और उनकी फिज़िकली तो फिर वो अच्छे फिट रहते हैं, पर मेंटली भी फिट रहने के लिए वो मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, अगर आप कुछ बैलेंस के एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा जो टोज़ है, अभी एक आपने पैर सिर्फ ऐसे उठा दिया और एक पैर पे आप खड़े रहे, तो इससे आपका बैलेंस बढ़ेगा। परंतु जिन्हें कोई तकलीफ़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है या कुछ ऐसे तकलीफ़ है, कॉम्प्लिकेशन है, तो उन्होंने ऐसे एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं। फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज ये हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। स्लो शुरू करें। एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है या कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, एक्सरसाइज तुरंत रुकवानी है, रेस्ट करना है, थोड़ा और रेस्ट करना है। अच्छा लगने लगा तो आप वापस एक्सरसाइज कर सकते हैं या उस दिन आराम कर सकते हैं। परंतु अगर आपको तकलीफ़ होने लगी और आप बैठ गए और आपको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि अपने कैपेसिटी के बाहर कुछ नहीं करना है, सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से करना है। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, पर वो हम यूज़फुल वे में करेंगे। उसका दुष्परिणाम हो या उससे हमें कुछ घातक हो, ऐसे हम एक्सरसाइज का इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी नहीं रखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक एक्सरसाइज का सेट्स होता है, जैसे एनारोबिक में सेट्स होता है, आपने एक सेट किया, ठीक है, फिर एक सेट 10 का या 15 का रहा। वैसे ही अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो तो एरोबिक एक्सरसाइज का भी ऐसे थोड़ा टाइमिंग आपको याद रखना है। मतलब अगर आप एथलेटिक्स में हो, ठीक है, भागने में अच्छे हो, तो आप 100 मीटर भागे हो या 200 मीटर भागे हो, तो बस उतना ही भाग के थक नहीं जाना। एक बार भागे हो, बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए, उसके बाद तुरंत वापस आप 200 मीटर 100 मीटर भागना है, ठीक है, पर कंटिन्यूस नहीं, एक बैक टू बैक भागना है, इससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि हाइड्रेशन के बारे में, कि बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज आपको थोड़ा पानी पीना है। क्योंकि क्या होता है, एक्सरसाइज के वक्त हम पसीना आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने से चले जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी एक्सरसाइज से पहले, दौरान और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी पिए, ठीक है। तो ये सब थी जानकारी एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। आपको अगर बहुत ही ऐसे हो रहा है कि बाबा तकलीफ़ हो रही है, तो एक्सरसाइज ना करें। आप अगर बीमार हो तो एक्सरसाइज ना करें। आप हेल्दी हो,
स्टेबल हो, अच्छे इस हेल्थ है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए। तो आज का सेशन मैं यही रुकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।